जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के राइटर नेम के बारे में। और क्लास ट्वेल्थ में जितने भी चैप्टर हैं हिंदी में, उन सभी चैप्टर को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उनके जितने भी राइटर हैं उनके नाम को हम लोग आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए, जितने भी चैप्टर में राइटर नेम है, चाहे उनका जन्म है, उनका निधन है, और ये पाठ के क्या विधा है, निबंध है कि कहानी है कि भाषण है, उन उन सभी को हम लोग एक एक करके ट्रिक से देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ का नाम। इसमें 13 पाठ है। क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है हिंदी से, उसमें 13 पाठ है। उन 13 पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और उनके राइटर के नेम को आसानी से याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, पाठ का नाम में हमने सबसे पहले देखा है कि बातचीत दिया है। क्या दिया है? बातचीत। तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट को हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? एग्जाम हॉल में बैठे तो आसानी से हम लोग टिक मार दे, सही कर दे। तो बातचीत किससे किया जाता है? तो बालक से किया जाता है। ऐसा ही नहीं ना भड़बड़ाते रहिएगा अकेले, हाँ हूँ है हूँ। किस बात किससे करिएगा? किसी बालक से करिएगा। तो बातचीत किससे किया जाता है? किसी बालक से। तो सीधे आप मार दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या मार दीजिएगा? बालकृष्ण भट्ट। और इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 23 जून 1844 ईस्वी को। और ये बुढ़वा कब मर गया? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। क्या हुआ? ये मर गया। बालकृष्ण भट्ट जो था वो क्या हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को मर गया। और ये पाठ की क्या है? तो पाठ के क्या है? निबंध है। यह क्या है? निबंध है। पूछेगा बातचीत चैप्टर, बातचीत पाठ की क्या है, तो हम लोग मारेंगे टिक कि यह क्या है? यह एक विधा है। विधा है। तो इतना बात समझ में आ गया? सॉरी, विधा करें, निबंध है। चलिए चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या दिया है? उसने कहा था। उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, उसने कहा था। उसने कहा था तो उसने कुछ ऐसा बात कहा कि क्या हुए? हम शर्मा गए। शर्मा गए। तो इसलिए इसमें याद रखिएगा शर्मा। शर्मा। तो जैसे आएगा आपके मन में, उसने कहा था तो उसने कुछ ऐसा बात कहा था कि हम क्या हो गए? शर्मा गए। तो इसीलिए आप मार दीजिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इतना ही याद हुआ। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और ये आदमी मर कब गया? ये आदमी कब मर गया? 12 सितंबर 1822 ईस्वी को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। बहुत ही दुख की बात है, कोई मरता है तो। हालांकि मर गया तो धरती पर से एगो बोझो खत्म हो गया। चलिए, यह क्या है? तो ये उसने कहा था क्या है? पाठ की विधा अगर पूछ दे कि यह क्या है, तो यह क्या है? यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 में दिया है संपूर्ण क्रांति। क्या दिया है? संपूर्ण क्रांति। अब संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? अगर जब भी कोई क्रांति होता है, जब भी कोई युद्ध होता है, तो उसमें सब कोई क्या करता है? जय जय के नारा लगाता है। जय हिंद, जय भारत, फलानवा मर गई, फलानवा जिंदाबाद, मुसुआ जिंदाबाद, सियरा जिंदाबाद। तो उसी तरह संपूर्ण क्रांति हुआ तो इससे हम लोग याद करेंगे जय जय हिंद, जय भारत। तो इससे क्या आएगा? जयप्रकाश नारायण। और इनका जन्म कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। लेकिन इनका मृत्यु कब हो गया? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। बहुत दुख की बात है। लेकिन यह क्या है? भाषण है। ये क्या लिखे थे? जयप्रकाश नारायण क्या लिखे थे? भाषण लिखे थे। तो यह क्या हुआ? संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और यह क्या लिखे हैं? तो भाषण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? भाषण। भाषण इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा भी है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो क्लास 12 का हिंदी का एग्जाम होता है, उससे राइटर नेम से और चैप्टर नेम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है। ये भूलिएगा मत भाई, 7 से 8 फिक्स है। ये आपको मान लीजिए 1 से 2% आपका बढ़ा देगा हिंदी में, पूरा रिजल्ट में 1 से 2% बढ़ा देगा। ये मात्र 13 गो चैप्टर और 13 गो
राइटर नेम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर दिया है चैप्टर नंबर 4 में अर्धनारी ईश्वर, अर्धनारी ईश्वर। तो इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है इसके लेखक? रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन इनका जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। 1908 ईस्वी में जन्म हुआ, लेकिन इनका मृत्यु कब हो गया? 24 अप्रैल को। लेकिन अर्धनारी ईश्वर चैप्टर का नाम है, राइटर का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, रामधारी सिंह अर्धनारी ईश्वर। ईश्वर, जब भी ईश्वर की बात करें, ईश्वर, ईश्वर कौन? हमारे राम भी है, अयोध्या में रामलला का मंदिर है। तो जब भी ईश्वर आए अर्धनारी ईश्वर, तो सीधे राम जी को याद करिएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। जब भी ईश्वर के नाम याद करेगा अर्धनारी ईश्वर, ईश्वर, तो सीधे राम को याद करिएगा, राम भी तो हमारे ईश्वर हैं, तो सीधे मारिएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ? 24 अप्रैल 1774 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। और यह क्या लिखे थे? तो यह लिखे थे निबंध लिखे थे। क्या लिखे थे? तो निबंध लिखे थे। चलिए, रोज, चैप्टर का नाम है रोज, लेकिन इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगय, अगय भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? रोज, रोज, जो रोज घटना घटती है, तो कहीं नहीं तो कहीं सच होती है, कहीं नहीं तो कहीं सच होती है, इसीलिए हम लोग कह देंगे रोज जो भी घटना घटती है वह क्या है? सच है। सच से सच्चिदानंद, हीरानंद भी मान जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और इनका मृत्यु हो गया 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। यह क्या लिखे थे? रोज क्या है? एक रोज एक कहानी है, कहानी है। इसमें मालती का नाम आएगा। ठीक है, चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हम इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। एक चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। क्या है? एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक हैं भगत सिंह, जिनको फांसी का सजा दिया गया था। हमारे देश के लिए कांग्रेसों से लड़ाई किए थे, अंग्रेजों से, सॉरी, अंग्रेजों से लड़ाई किए थे, कांग्रेस से नहीं, अंग्रेज से लड़ाई किए थे। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह कौन है? भगत सिंह। का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्म हुआ, और इनका मृत्यु हो गया 23 मार्च 1931 ईस्वी में। यह क्या है? तो पत्र लेख है। क्या है? तो पत्र लेख है। लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह है। क्या है? भगत सिंह। जब भी कोई भगत होता है, वह भगवान को सुबह और शाम हरे रामा हरे कृष्णा हे भोलेनाथ एक ही जप लगाता है, एक ही जप लगाता है। तो उसे एक लेख और एक पत्र से हम लोग सीधे याद करेंगे भगत सिंह को। यानी कोई भी मंदिर में भगत होता है, पुजारी होता है, एक ही जाप करता है सुबह और शाम। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। ओ सादा नीरा, ओ सादा नीरा। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। लेकिन इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 16 जुलाई 1917 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हो गया 14 मार्च 1978 ईस्वी में। यह क्या लिखे हैं? तो यह निबंध लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तो निबंध लिखे हैं। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। तो इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पर नीर, हिरा को छोड़ दीजिएगा, नीर, नीर मतलब क्या होता है? पानी यानी जल। इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं? माथा होता को माथा होता धोते हैं, लगाते हैं। इसीलिए माथुर याद करिएगा। क्या याद करिएगा? माथुर। तो जैसे कहेगा वो सादा नीरा, तो जगदीश चंद्र माथुर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 में दिया है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। लेकिन इनका जन्म कब हुआ? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, और इनका मृत्यु हो गया 3 सितंबर 1972 ईस्वी में। और यह क्या लिखे हैं? एकांकिक है। मोहन राकेश क्या लिखे हैं? एकांकिक। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के
मतलब जो चैप्टर है सिपाही की माँ, उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। तो जब भी कोई माँ होती है, उनके 2 पुत्र होते हैं, तो कहती है ए मोहना, राकेशवा को बुलैले आइए। तो इसी के लिए आप याद कर लीजिए, सिपाही की माँ, तो इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, प्रगति और समाज। प्रगति और समाज, इसके इस चैप्टर के लेखक हैं नामवर सिंह। जब भी आप समाज में कोई अच्छा काम करिएगा, तब बहुत लोग अब पीछे खींचेला, बहुत लोग क्या करला? पीछे खींचेगा। जब भी आप प्रगति करिएगा, नाम बनाना चाहिएगा समाज में, तो लोग क्या करेंगे? पीछे खींचेंगे। तो इसीलिए कहा गया प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। जब प्रगति करिएगा समाज में, नाम बनाइएगा, तो इससे सीधे आता है प्रगति और समाज। तो समाज में ना नाम बनाइएगा तो कौन बनाएगा? तो नामवर सिंह बनाएगा। ठीक है, तो इसके लेखक हो गए नामवर सिंह। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 8 जुलाई 1927 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हो गया 9 फरवरी 2019 ईस्वी में। और यह क्या है? तो यह एक निबंध है। पाठ की कौन विधा है? तो निबंध है। इतना बात याद हो गया। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर इसमें हमको ये चीज में डाउट है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 में क्या दिया है? जूठन। जूठन जूठन जो चैप्टर है, उसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। लेकिन इसको हम भैया ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जो चैप्टर है जूठन, उसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप बताइए, ओम शब्द, ओम नमः शिवाय, दुनिया में कोई भी भगवान का नाम है, चाहे कोई भी मतलब ऐसा है, ओम नमः कोई भी जाप, यह कभी झूठ नहीं होता है। छुआछेद भाव भेद इसमें नहीं होता है। जैसे उसी तरह है ओम, ओम कभी जूठा नहीं हो सकता। इसीलिए जूठन चैप्टर के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इनका जन्म कब हुआ? तो 30 जून 1950 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और इनका मृत्यु हो गया 17 नवंबर 2013 में। ठीक है, और यह क्या है? तो यह आत्मकथा है। अपना कथा लिखते हैं, अपने बारे में बताते हैं लोगों को। ये जूठन चैप्टर इस पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और दलित परिवार से आते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। इस चैप्टर को हम लोग आसानी से पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा। तब तक इस सबको देख लेते हैं, चैप्टर और राइटर नाम को। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है? मलयज। मलयज कौन है? मलयज। और इनका जन्म हुआ 1935 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हो गया 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। यह क्या है? तो यह एक डायरी है। क्या है? क्या है? डायरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है तिरिच। तिरिच, इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। आप एक चीज जानिएगा, जो प्रकाश होता है, जो सूर्यदेव होते हैं, जो सूर्यदेव होते हैं, सूर्यदेव, उनका प्रकाश हरदम तिरछे आता है। सुबह में देखिएगा तो लगता है आंखें पर मार दिया ऐसे आके ना, तो उनका प्रकाश क्या होता है? तिरछे आता है। तो इसीलिए अगर जब भी बात करें तिरछ, तो सीधा आप लोग का सूर्यदेव को याद करिएगा, उदय प्रकाश। इसके लेखक कौन है? तिरछ चैप्टर के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। और इनका जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका निधन नहीं दिया गया है चैप्टर में, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे। लेकिन यह क्या है? तो यह एक कहानी है। पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सबको हल्का मत लीजिएगा। ये भी पूछ देता है 1-2 7 से 8 पूछता है ना, जिसमें से 2-3 गो इहो रहता है, 2-3 गो इहो रहता है, बाकी 5 गो 6 गो ही रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। यह लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। शिक्षा, इसके लेखक हैं जे कृष्ण मूर्ति। क्या है? जे कृष्ण मूर्ति। और इनका जन्म कब हुआ? 12 मई 1895 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ। लेकिन इनका मृत्यु हो गया 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। यह क्या है? तो यह एक भाषण है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने कवर किया क्लास 12 के राइटर नेम ट्रिक को हम लोग समझा दिए। और इसमें जितना भी क्वेश्चन मतलब चैप्टर हम बताए हैं, जितना भी इससे क्वेश्चन पूछेगा, आशा करता हूँ आप लोग पूरे क्वेश्चन को बना दीजिएगा। और जितना भी चैप्टर है के नाम बताए हैं, जन्म बताए हैं, उन सबको एक बार और वीडियो में देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।